Hello students, welcome to Bharat Learning Hub. Today in this chapter we are going to study NCERT class 5th unit number 7 and chapter number 1. टॉप्सी टर्वी लैंड ये एक पोयम है। टॉप्सी टर्वी का मतलब होता है उल्टी पुल्टी भूमि। ये एक तरह से रीडुप्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में डिंग डोंग, रोली पोली etc. Let's start the questions number 1. Reading is fun. Question number 1. When do children go to school in topsy turvy land? इसका मतलब है टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं, यानी उल्टी पुल्टी भूमि में बच्चे स्कूल कब जाते हैं। इसका आंसर है इन टॉप्सी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। उलट पुलट भूमि में बच्चे रात में स्कूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. इन द पोएम इफ़ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, हाउ शुड इट राइटली बी। इसका मतलब हुआ कविता में यदि बसें समुद्र में चलती हैं तो फिर नाव कहाँ चलेंगी, बोट्स कहाँ चलेंगी, और वास्तव में कैसा होना चाहिए, रियल में कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर है इन द पोएम इफ़ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन द बोट्स ट्रेवल इन द स्ट्रीट, इट शुड राइटली बी इन द सी। इसमें बोला गया है कि जैसे कि बस चल रही हैं समुद्र में तो नाव भी सड़क पे चलनी चाहिए। नाव सड़क पे चलती हैं, ये सचमुच समुद्र में होना चाहिए। नाव को समुद्र में होना चाहिए, सड़क पे तो रहेंगी नहीं वो, लेकिन उलट पुलट भूमि में ऐसा ही लिखा गया है इस पोयम में। क्वेश्चन 3. द टॉप्सी टर्वी लैंड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। लेट्स ड्रॉ ए कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंसेस वेरेवर नीडेड। अब इसमें है कि टॉप्सी टर्वी लैंड जो है उसमें लोग जिस तरह से रहते हैं और जो हमारा लैंड है उसमें लोग जिस तरह से रहते हैं उसे लिखना है। तो टॉप्सी टर्वी लैंड पे जो लोग रहते हैं बहुत अलग तरह से हैं, जहाँ भी कुछ अलग तरह से लोग रहते हैं टॉप्सी टर्वी लैंड पे। फर्स्ट है पीपल वॉक ऑन देयर हेड, यहाँ पर लोग सिर के बल चलते हैं। द बसेस रन ऑन द सी, बस समुद्र पे चलती हैं। थर्ड, दे वियर देयर हैट्स ऑन फीट, वो अपनी टोपी पैरों में पहनते हैं। बोट सेल ऑन द स्ट्रीट, नाव जो हैं सड़क पर चलती हैं। फिफ्थ, पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, लोग जो नहीं लेते हैं उसके लिए पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं। जो चीज़ वो नहीं खरीदते हैं लेकिन फिर भी उसका वो भुगतान करते हैं। और हमारा जो लैंड है यहाँ पर क्या होता है, हेयर यू विल बी राइट इन आवर लैंड। फर्स्ट, पीपल वॉक ऑन देयर फीट, हमारे लैंड में जो लोग हैं अपने पैरों पर चलते हैं। सेकंड, द बसेस रन ऑन लैंड, यहाँ जो बस हैं वो ज़मीन पर चलती हैं। दे वियर देयर हैट्स ऑन हेड, यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी जो टोपी है उसे सिर पर पहनते हैं। फोर्थ, बोट सेल इन द सी, हमारे यहाँ जो नाव है वो समुद्र में चलती हैं। पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट, और जो लोग खरीदते हैं या जो लेते हैं उसी का भुगतान करते हैं, उसी के लिए पेमेंट करते हैं, बिना कुछ लिए हुए पेमेंट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन है लेट्स टॉक। फर्स्ट है द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड हेयर, रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब हुआ यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं जो अव्यवस्थित हैं, उनको हमें फिर से रीअरेंज करना है और उन्हें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट देखते हैं रेनू नॉटी इज ए गर्ल, तो ये बनेगा रेनू इज ए नॉटी गर्ल।
सेकंड है अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज। दिस इज़ नॉट ए करेक्ट सेंटेंस, हम इसे प्रॉपरली ऐसे लिखेंगे, हर रूम इज़ ऑलवेज अनटाइडी। थर्ड है मदर हर एडवाइसेस हर क्लीन टू ईट। इसे भी हम रीअरेंज करेंगे, हर मदर एडवाइसेस हर टू क्लीन ईट। फोर्थ है नेवर लिसन सी हर मदर टू। इसे जब हम रीअरेंज करेंगे तब ये बन जाएगा शी नेवर लिसन्स टू हर मदर। फिफ्थ है काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड ए यू आर। ये होगा व्हाट काइंड ऑफ ए चाइल्ड आर यू। सेकंड है कैन यू टेल ऑफ सम थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम एंड देयर इज डिसऑर्डर। समटाइम्स सम थिंग्स गो टॉपसी टर्वी एट होम, देयर लिस्ट इज़ गिवन बिलो। इसमें बोला गया है कि आप बता सकते हैं कि घर पे कभी उलट पुलट होता है तो उसमें सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है, तो ऐसा घर में जो होता है वो उसका आप लिस्ट बताइए, उसके बारे में बताइए। तो समटाइम्स सम थिंग्स गो टॉपसी टर्वी एट होम, देयर लिस्ट इज़ गिवन बिलो। उसका लिस्ट नीचे लिखा हुआ है। व्हेन वी वांट टू प्ले कैरम इट्स स्ट्राइकर इज़ नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, देयर इज़ डिसऑर्डर। जब हम कैरम खेलना चाहते हैं तो उस समय उसका स्ट्राइकर उपलब्ध नहीं होता है, इसे खोजने में फिर सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। सेकंड समटाइम्स माई नोटबुक इज़ इन माई बैग एंड आई एम लुकिंग फॉर समवेयर एल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी नोटबुक मेरे बैग में होती है, मेरे पास होती है और मैं उसे और कहीं ढूंढ रहा होता हूँ, तो उस समय हर चीज़ डिसऑर्डर हो जाता है। अगला पोर्शन है लेट्स राइट। इसमें फर्स्ट है राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। वह 5 चीज़ें आप लिखिए जिसमें अपने घर को साफ़ सुथरा दिखाने के लिए आप करते हैं, जिससे आपका घर साफ़ सुथरा हो, वो 5 चीज़ें आप लिखिए। फर्स्ट है आई कीप माई ड्रेसेस इन अलमीरा। मैं अपने कपड़े अलमारी में रखता हूँ। आई कीप माई बुक्स इन बुक सेल्फ। मैं अपनी किताबें बुक सेल्फ में रखता हूँ। आई अरेंज माई बेड एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह अपना बिस्तर व्यवस्थित करता हूँ, सही से करता हूँ। फोर्थ है आई क्लीन माई टॉयलेट एवरी डे। मैं अपना बाथरूम टॉयलेट जो है उसे मैं डेली साफ़ करता हूँ, एवरी डे। आई कीप माई शूज़ इन शू रैक आफ्टर यूज़। मैं अपने जूतों का इस्तेमाल करने के बाद जब मैं यूज़ कर लेता हूँ तो उन्हें जो शू रैक है जहाँ मैं जूता रखता हूँ वहाँ मैं उसे रख देता हूँ। सेकंड लेट्स इमेजिन ए टॉपसी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन्स बिलो। इसमें दिया है कि उल्टे पुल्टे दृश्य का एक इमेजिन करना है, कल्पना करना है और उसे लिखना है। तो उल्टे पुल्टे दृश्य का इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे। इन दिस टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन स्लीप ड्यूरिंग द डे। बच्चे दिन में सोते हैं। चिल्ड्रन स्लीप ड्यूरिंग द डे, गो टू स्कूल एट नाइट। लेकिन वो रात में स्कूल जाते हैं। टॉफ़ीज़ आर प्लांटेड ऑन ट्री। जो टॉफ़ी हैं वो पेड़ों पर लगाई जाती हैं। मिल्क कम्स आउट ऑफ वाटर टैप्स। दूध जो पानी का नल होता है उसमें से दूध निकलता है, दूध आता है। ह्यूमन्स लिव इन ट्रीज एंड एनिमल्स इन हाउसेस। इंसान जो हैं वो पेड़ों पर रहते हैं और जानवर घरों में रहते हैं। कुछ ऐसा इमेजिन किया हुआ है। थर्ड है टू स्टोरीज गॉट मिक्सड अप, शॉर्ट देम आउट एंड राइट देम इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस। 2 स्टोरी है जिसको मिक्स किया हुआ है और उसे जो अलग अलग बॉक्सेस में उसको एक है द मैजिक काइट है और सेकंड है हु डिड द लॉयन ईट। तो ये दोनों स्टोरी को मिक्स करके लिखा हुआ है, हमें उन्हें अलग करना है। अलग करके उन्हें द मैजिक काइट वाले में मैजिक काइट
का स्टोरी लिखना है, और हु डिड द लॉयन ईट, इसमें लॉयन वाला स्टोरी लिखना है। तो उसे जब हम अरेंज किए हैं तो ऐसे स्टोरी बन गया है द मैजिक काइट का। पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप। अब इसमें देखिए कि ये द मैजिक काइट का मतलब होता है जादुई पतंग। पूरन पार्क में बिल्कुल नई पतंग उड़ा रहा था। पूरन नाम का एक लड़का है, वो पार्क में एकदम ब्रांड न्यू काइट उड़ा रहा था। कहाँ पे? पार्क में। सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप। अचानक पतंग ने उसे ज़मीन से उठा लिया, पूरन को ज़मीन से उठा लिया और पेड़ की चोटी पर ले गई। पतंग पूरन को उठा ली, लिफ्टेड हिम, और पेड़ की चोटी पर ले गई। पूरन वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड। पूरन एकदम डर गया और उत्साहित भी था। फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क। इसके बाद में फाइनली पतंग उसे वापस पार्क में ले आई। फिर सेकंड जो स्टोरी बना है, हु डिड द लॉयन ईट, शेर ने किसे खाया। हु डिड द लॉयन ईट। इस स्टोरी को जब हम बनाए हैं देखिए वैसे बना है। आवर क्लास हैड गॉन टू द जू। हमारी क्लास के बच्चे सभी लोग गए थे चिड़ियाघर में। वी सॉ ए शू इन द लॉयंस केज। वहाँ हमने शेर के पिंजरे में एक जूता देखा। वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन। हमने सोचा कि शेर ने किसी को खा लिया है। बच्चे क्या सोच रहे हैं कि शेर ने किसी को खा लिया है। Some children stood and screamed and some ran to the director of the zoo. कुछ बच्चे खड़े होकर चिल्लाने लगे। Some children stood and screamed मतलब कुछ बच्चे खड़े होकर चिल्लाने लगे, और कुछ लोग चिड़ियाघर के जो डायरेक्टर थे, जो उनके निदेशक थे, उनके पास भागे हैं। The lion had not eaten anyone. तो उन्होंने बताया कि शेर ने किसी को नहीं खाया। द लॉयन हैड नॉट ईटन एनीवन बिकॉज द शू वॉज वन ऑफ द लॉयंस टॉय। वो बोले कि क्योंकि जूता शेर के खिलौनों में से एक था। वो जो जूता वहाँ था, शू था, वो लॉयन का खिलौना था। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट इन लाइफ।